हाँ, लोकसभा की बात करें, यानी लोगों की सभा है ये। 1.40 करोड़ लोग भारत में निवास करते हैं। कहने का मतलब 150 करोड़ के करीब ये लोग भारत में निवास करने की पद्धति पे आ जाएंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर चुनाव विजय, चुनाव विभाग द्वारा ये चुनाव करवाए गए और चुनाव अभी वर्तमान में 2024 में 7 चरणों में हुआ, जिसमें गठबंधन सरकार का यहाँ निर्माण हुआ है। इसमें गठबंधन सरकार बनी है। देखिए यहाँ पर अभी डिटेल मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि गठबंधन सरकार बनी है, जिसमें क्या थी। ये इसमें नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। नरेंद्र मोदी, वैसे राजनीति में मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, राजनीति है ही खराब चीज़। देखिए यहाँ पर इसी के साथ अपन देखेंगे प्रक्रिया तय करना, यानी चुनाव की प्रक्रिया तय कौन करता है? चुनाव विभाग करता है। और चुनाव विभाग कैसे करेगा? इसमें देखो, सबसे पहले संसद होती है। संसद में 3 भाग होते हैं संसद के। वैसे मैं आपको बताना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। संसद में सबसे पहला होता है राष्ट्रपति, जिसे हम क्या कह सकते हैं? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति था। इसके बाद में कौन थी? लोकसभा थी। कौन थी? लोकसभा थी। तीसरा राज्यसभा थी। कौन सी थी? राज्यसभा। ठीक है, आगे देखेंगे हम। इसी के साथ हम संसद की बात करें। संसद में लोकसभा में टोटल 552 सीटें हैं। 550 भी हो सकती हैं और 545 भी हैं, लेकिन वर्तमान में कितनी सीटों पर चुनाव हुए? यहाँ पर हम लिखेंगे 543 सीटों पर। क्यों? 2 क्यों छोड़ दिए? ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। बाद में राष्ट्रपति इनको क्या करेगा? मनोनीत करेगा, और राष्ट्रपति द्वारा ये कुछ ऐसा होगा। दूसरा, राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 250 से 245 भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें 243 ही होती हैं, क्योंकि इसमें भी दो दो प्लस में क्या होगी? राष्ट्रपति यहाँ पर उसमें मनोनीत करेगा। और उम्र, सही उम्र क्या होती है वोट देने की? वो 18 साल। कौन दे सकता है? केवल भारतीय लोग वोट दे सकते हैं। केवल जो भारत के लोग होंगे ना, वही वोट दे सकते हैं। चुनाव गुप्त रूप से वैक्स मतों के अनुसार होता है और एकल मत पद्धति पर ये चुनाव होते हैं। आगे देखिए, भारतीय लोकसभा व राज्यसभा किस स्थायी सदस्यों की जो संख्या है वो तब तक यही रखी जाएगी। ठीक है, तो कैसे रखी जाएगी आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, रखी जाएगी स्थायी सदस्यों की संख्या 2026 तक 84वां संविधान संशोधन कानून अधोरित रूप रखा गया है, यानी कानून के अधूर 2026 तक क्या है? ये सीटें स्थायी रहेंगी। ठीक है, लोकसभा का भंग होना, केवल 8 बार अब तक लोकसभा भंग हो चुकी है। आप ये ना सोचें कि लोकसभा भंग नहीं होती है, लेकिन भंग क्या नहीं होता है? राज्यसभा भंग नहीं होती है, ध्यान रखना इसमें। और राज्यसभा के सदस्य भी, कहने का मतलब 2/3 सदस्य आगे से आगे ट्रांसफ़र होते रहते हैं। भंग होने का प्रमुख कारण क्या होता है, यानी लोकसभा भंग क्यों होती है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके लिए, कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। कि कोई मिनिस्टर है, मान लीजिए एनी मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर अगर गलत कर रहा है और उस मिनिस्टर की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है, एक मिनिस्टर नहीं, कहने का मतलब यहाँ पर पद्धति अलग है किसी की लोकसभा भंग करने के लिए। इसमें संयुक्त अधिवेशन चाहिए। संयुक्त अधिवेशन की बहुत इंटरेस्ट होती है यहाँ पर। संयुक्त अधिवेशन अगर आपको नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं होगा। संयुक्त अधिवेशन होगा। संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो आर्टिकल 108 में दिया गया अनुच्छेद। आर्टिकल का मतलब क्या होता है अपन देखेंगे। आर्टिकल का मतलब क्या होता है? अनुच्छेद। आर्टिकल का मतलब क्या होता है? अनुच्छेद। अनुच्छेद। ठीक है, आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। और संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा है, राज्यसभा है, ये दोनों के दोनों सदन होते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, दोनों सदन। और अगर हम लोकसभा की बात करें, 2018 में सुमित्रा महाजन हुआ करती थी लोकसभा अध्यक्ष। कौन थी? सुमित्रा महाजन थी। इनका कार्यकाल की बात करें तो 1951 से 56 तक अगर हम अध्यक्ष की बात करें, कार्यकाल 2018 में था। अगर हम प्रथम लोकसभा की बात करें तो कौन सी लोकसभा है ये? यहाँ देखेंगे प्रथम लोकसभा, यहाँ हम लिख सकते हैं फर्स्ट
ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्रथम लोकसभा का कार्यकाल है। गणेश्वर वासुदेव मालवनकर ये प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, लोकसभा के उपाध्यक्ष एम के अनंत सेनम अयंगर थे, ये अलग थे यहाँ पर। अब देखेंगे हम पिछला डिटेल की बात करेंगे, पास्ट रिव्यूज की बात करेंगे।